हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जी के भैया में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे फिर से वर्तमान में कौन क्या है 2023। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इसके ये पार्ट थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 और वीडियो बना चुका हूं इस पे वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या एसएससी या किसी प्रकार का भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन। इसका दोस्तों रेलवे में आपको ये क्वेश्चन सारे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बड़ा वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है जीके भैया, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो पहला क्वेश्चन जो आप सभी का बनेगा यहाँ पे कि हाल ही में पीएसयू यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी किसे बनाया गया है। आप सभी का उत्तर बन जाएगा रंजीत रथ को दोस्तों पीएसयू ऑयल इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है, जैसा कि आप इनको यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल जो कि आप सभी का बन जाएगा यहाँ पे कि हाल ही में किसे ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तम परछने को दोस्तों ललित कला एकेडमी का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल जो बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बुरकेरी रमन को दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, जैसा आप इनको यहाँ देख सकते हैं। कैसा अजीब सा चेहरा है इनका। फिर उसके बाद दोस्तों आपका चौथा सवाल जो कि बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर एस जगदीश कुमार को जो है विश्वविद्यालय अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किनको बनाया गया? डॉक्टर एम जगदीश कुमार को। तो फटाफट बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक यानी एसआईबी का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, किनको, वो बताना है आप सभी को। तो आप सभी उत्तर बनेगा यहाँ पे मुरली रामकृष्ण को दोस्तों साउथ इंडियन बैंक यानी एसआईबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बनेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपका सवाल बन जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किसे पंजाब और सिंध बैंक के एमडी एनसीओ बनाया गया है, कि यानी किसे बनाया गया है वो बताना है आप सभी को। कौन बैंक का? पंजाब और सिंध बैंक का एमडी और सीईओ। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा एस कृष्णन को दोस्तों पंजाब और सिंध बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों सातवां सवाल बनेगा आप सभी का यहाँ पे कि हाल ही में एयर इंडिया जो कि एरोप्लेन की कोई कंपनी है, उसमें दोस्तों एयर इंडिया के चेयरमैन किसे बनाया गया। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अश्वनी लोहानी को दोस्तों एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद आठवां सवाल बनेगा बच्चों यहाँ पे कि हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अतुल कुमार गोयल को दोस्तों भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन का अध्यक्ष बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 9वां सवाल जो बनेगा, फटाफट 9वें सवाल को देख लेते हैं बच्चों। 9वां सवाल जो बनेगा आप सभी का कि हाल ही में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राफेल मारियाना ग्रोसी को दोस्तों राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 10वां सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी किसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासंघ का महासचिव बनाया गया है। फटाफट आगे बढ़ लेते हैं हम लोग दोस्तों। फिर उसके बाद 11वां सवाल यहाँ पर बनेगा आप सभी का कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जी आर चिंताला को दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद 12वां सवाल बनेगा आप सभी का, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल है कि हाल ही में किसे सीबीएसई के निदेशक बनाया गया है। तो आपसे को उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंतरिक्ष जौहरी को दोस्तों सीबीएसई का निदेशक बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है इसमें। फिर उसके बाद दोस्तों 13वां सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किसे विज्ञापन मानक परिषद भारत एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI का अध्यक्ष बनाया गया है। किनको बनाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सुभाष कामत को दोस्तों विज्ञापन मानक परिषद
भारतीय ने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों 14वां सवाल बनेगा आप सभी का यहाँ पे कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे? तो आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्यू डोंगियो। क्यू डोंगियो को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 15वां सवाल जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल होगा आप सभी के लिए कि हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का। तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पर टेड्रोस अडानोम गेब्रेयेसस गेब्रियसम, ठीक है। टेड्रोस एंडोनम गेब्रियसन, उतना ना दिमाग लगाना आप सभी को दोस्तों, सिर्फ याद रखना टेड्रोस एंडोनम, ठीक है। बाकी सारा तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको 16वां सवाल बनेगा यहाँ पे कि हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डेविड मालपास। याद रखना, ठीक है। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। आप सभी को याद रखना है। मालपास याद रखिए बस, और क्या। डेविड मालपास को दोस्तों विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 17वां सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में एयर इंडिया का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी की तरफ हो जाएगा दोस्तों एयर इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एन चंद्रशेखरन को दोस्तों एयर इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 18वां सवाल बनेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? ठीक है, मेरे साथ दोहराएं आप सभी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? तो आप सभी को याद रखना है जसू जसाना जकाब, ठीक है। जसू जसाना जकाब विश्व स्वास्थ्य संगठन के डिप्टी डायरेक्टर बने हैं, आप सभी को याद रखना है। क्या नाम है? जसू जसाना जकाब को किसका बनाया गया डिप्टी डायरेक्टर? विश्व स्वास्थ्य संगठन का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाया गया, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। फिर 19वां सवाल बनेगा आप सभी का कि यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आप सभी को बताना है। सेलिब्रिटी में जो है यूनिसेफ का जो एक कंपनी है उसका बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। तो 20 नंबर सवाल बनेगा यहाँ पे, बड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल बनेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसको फुल फॉर्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? यूनेस्को, ठीक है, याद रखना। यूनेस्को का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑड्री ओजोले को दोस्तों यूनेस्को का महानिदेशक बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 21 नंबर सवाल बनेगा यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कैथरीन एम रसल को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 22वां सवाल बनेगा आप सभी का कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी नेशनल स्कूल जो है उसका ऑफ ड्रामा, तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एक सेलिब्रिटी है और एक फिल्मी एक्टर, उसका नाम क्या है? परेश रावल को दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 23 नंबर सवाल बनेगा यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WTO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया बच्चों? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नगोजी ओकोंजो इबिला, ठीक है। डॉक्टर नगोंजी ओकोंजो इबिला को दोस्तों WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 25 नंबर सवाल बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को उत्तर होगा इंटरपोल, पूरी दुनिया के आपराधिक पुलिस संस्था का थोड़ा सा हेड है, यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था का अध्यक्ष यानी इंटरपोल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा अहमद नासिर अल रईसी को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया, यानी इंटरपोल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अहमद नासिर अल रईसी को दोस्तों इंटरपोल का अध्यक्ष बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 26 नंबर सवाल बनेगा यहाँ पे आप सभी का कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख किसे चुना गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा
क्रिस्टीन लेगार्ड। ठीक है, क्रिस्टीन लेगार्ड को दोस्तों यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख चुना गया है, तो आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 27 नंबर सवाल बनेगा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव यानी नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का महासचिव यानी नाटो से किसे नियुक्त किया गया, तो आपसे को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग को नाटो का सचिव बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 28 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का यहाँ पे कि एशियन विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वू चोंग योम। वू चोंग योम को दोस्तों एशियन विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 29 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा श्री असुनला अंशुला कांत को दोस्तों विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 30 नंबर सवाल जो कि बनेगा आप सभी का कि फीफा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फीफा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप सभी को बताओ जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो को दोस्तों फीफा का अध्यक्ष बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 31 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव OPEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा हैताम अलगाही। हैताम अलगाही को दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव यानी OPEC का महासचिव किसको बनाया गया है, हैताम अलगाही को बनाया गया, सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 32 नंबर सवाल जो बन जाएगा आप सभी का कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का प्रमुख कौन है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बिल लेंसन जो है वो नासा का प्रमुख है, आप सभी को याद रखना है। बिल लेंसन कहाँ का प्रमुख है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का प्रमुख कौन है, बिल नेशन याद रखना आप सभी को। फिर उसके बाद 33 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि इंपीरियल टैबैको कंपनी के CEO किसे नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्टीफन बॉम्फार्ड को दोस्तों इंपीरियल टैबैको कंपनी यानी का CEO बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 34 नंबर सवाल हम लोग फटाफट देख लेते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया यानी ACC यानी एशिया में जितने भी टूर्नामेंट होंगे क्रिकेट से रिलेटेड सारा का कौन अध्यक्ष बना है, जय शाह, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद 35 नंबर सवाल बनेगा दोस्तों आप सभी का कि इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAF का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सेबेस्टियन कोय को दोस्तों IAF का अध्यक्ष बनाया गया है। तो IAF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, अब फटाफट आगे देख लेते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल जो बनेगा आप सभी का यहाँ पे कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी IAMAI का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा संजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी को 37 नंबर का सवाल बनेगा कि राज्यसभा में सदन के उपनेता किसे बनाया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी को दोस्तों राज्यसभा में सदन के उपनेता बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 38 नंबर सवाल बनेगा कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विवेक राम चौधरी को दोस्तों भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है, आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों 39 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि विकास मंत्री किसे बनाया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गिरिराज सिंह को दोस्तों विकास मंत्री बनाया गया है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल आप सभी का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 40 नंबर सवाल यहाँ पर बन जाएगा कि पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उत्तर पूर्वी मामलों के मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जी किशन रेड्डी को दोस्तों पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उत्तर पूर्वी मामलों के मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, याद रखना है आप सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों 41 नंबर सवाल बनेगा कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रमननीत सिंह को दोस्तों भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों का 42 नंबर सवाल यहाँ पे बनेगा कि कर्मचारी
राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुखमित मुखमित एस भाटिया को दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 43 नंबर का सवाल बनेगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ए गणपति को दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बच्चों हार नहीं मानना है, आपको करेक्ट करना है दोस्तों। फटाफट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूले, सब्सक्राइब करना जी को भैया को बिल्कुल ना भूले। फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर 44 नंबर सवाल जो कि आप सभी का बन जाएगा कि ऑल इंडिया रेडियो यानी एआईआर के नए महानिदेशक इन डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एन वेनुधर रेड्डी को दोस्तों एआईआर यानी ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक इन डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। 45 नंबर सवाल जो कि आप सभी का बन जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को हो जाएगा यहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला को दोस्तों बनाया गया किसका? पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय का मंत्री। याद रखना आप सभी को। 46 नंबर सवाल जो कि आप सभी का बन जाएगा कि यूएनडीपी सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूएनडीपी का जो है सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अखिम स्टीनर को दोस्तों यूएनडीपी का जो है वो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद 47 नंबर सवाल जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए कि सार्क के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि साला रूबान वीराकून को दोस्तों सार्क का महासचिव नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका 48 नंबर सवाल जो कि यहाँ पे बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 48 नंबर सवाल। तो 48 नंबर सवाल यहाँ बनेगा आप सभी का कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अनुज अग्रवाल को दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई का चेयरमैन बनाया गया किसको? अनुज अग्रवाल को। आप सभी को याद रखना है। ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एआई का अध्यक्ष कौन है या फिर चेयरमैन कौन है? तो आप सभी का आंसर बताना क्या? अनुज अग्रवाल। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का सवाल बनेगा यहाँ पे 49 नंबर सवाल कि बार्क यानी BARC बार्क इंडिया का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शशिधर सिन्हा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए शशिधर सिन्हा को दोस्तों बार्क इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है। तो आज का लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने टोटल 50 सवाल कवर कर लिए दोस्तों। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुशांतु मित्तल को दोस्तों खो खो जो एक खेल है दोस्तों उसका फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। किसको? टकला को। सॉरी टकला नहीं है भाई, सुशांतु मित्तल है। तो हम लोगों ने टॉप 50 सवाल देख लिए दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से जो कि आपके हर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें लाइक यूपीएससी हो गया बीपीएससी हो गया या इसके अलावा किसी भी प्रकार का एग्जाम एसएससी हो गया या रेलवे का एग्जाम हो गया जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते हैं, उनके लिए जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वर्तमान में कौन क्या है क्या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इससे जो मैंने लगभग 3 वीडियो में बना दिया और अब इसके बाद हम लोग कोई और चीज़ का वीडियो बनाएंगे। तो मैंने आपको 3 वीडियो इस टॉपिक पे बना दिया। मैंने वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से मैंने 3 वीडियो बना दिया जो कि आपका एग्जामिनेशन के लिए कॉपी इंपॉर्टेंट होगा। और लगभग में जितने सारे इंपॉर्टेंट न्यू अपॉइंटमेंट्स थे कुछ भी थे वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से सारा मैंने कवर कर दिया। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पीछे नहीं छूटेगा। अगर आप इतना यानी 150 मैंने क्वेश्चन बता दिया, अगर 150 भी आपने यह याद कर लिया तो आप किसी भी एग्जामिनेशन का भी पास कर सकते हो क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके वर्तमान कौन क्या है टॉपिक से। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिसका नाम है जीके भैया। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।